पैसा क्या चीज़ होती है? वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसीज। इस सीरीज में मैं आपको वो हर कॉन्सेप्ट और हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जो एक इंटेलिजेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर के माइंड में होनी चाहिए। हम क्रिप्टोज की हिस्ट्री को देखेंगे, इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को समझेंगे और उसके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होना है ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। आई नो दैट साउंड्स लाइक अ लॉट एंड ऑनेस्टली इट इज़, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे एंड इट विल बी अ फन जर्नी एंड आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट। So, getting back to the title of the video, पैसा क्या चीज होती है? गूगल के मुताबिक पैसे की डेफिनेशन है अ करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, बट इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? अगर आपको इसको थोड़ा सा मोल्ड करके देखो तो यू रियलाइज कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन नहीं है। जैसे इफ आई सेड कि एक गाड़ी की डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट दैट गेट्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द फॉर्म ऑफ अ टोयोटा करोला, तो इवन दो अगर आप थोड़े से अवेयर हो कि गाड़ी क्या चीज़ होती है तो यू गेट द पॉइंट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट प्योरली बेस्ड ऑफ दैट डेफिनेशन आपको गाड़ी की समझ नहीं आएगी। जैसे ये तो चलो गाड़ी है ही है डेफिनेशन के मुताबिक, बट क्या ये भी गाड़ी है? और अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना तो क्या ये भी गाड़ी है? और अगर आप चलो अपनी इमेजिनेशन में एक्सपैंड कर ही रहे तो क्या ये भी एक गाड़ी है? You get my point. It's a weak definition. So, what would be a better definition of पैसा? गाड़ी की एनालॉजी के साथ ही स्टिक करते हैं। अगर मैं किसी इंसान को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी क्या चीज़ होती है एंड आई डोंट हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन टू वर्क विद, मैं उसको इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो इकट्ठे काम करके किसी भी चीज़ को गाड़ी बना देते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर कोई चीज़ है जिसके 4 टायर हैं, लोहे की फ्रेम है, एक इंजन है जो टायर्स को पावर देता है, आप उसके अंदर बैठ सकते हो और अंदर बैठ के उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो वो जो चीज़ है वो एक गाड़ी होगी। इट्स नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन स्टिल, लेकिन इट्स बेटर देन व्हाट यू गॉट फ्रॉम गूगल, क्योंकि वर्किंग विद दिस डेफिनेशन यू नो कि ये गाड़ी है, यू नो कि ये भी गाड़ी है, यू नो कि ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, बट ये गाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके 2 टायर है। ये गाड़ी नहीं है क्योंकि इसके 4 से बहुत ज़्यादा टायर है। एंड ये तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके पर है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस इज कि किसी भी चीज़ की जब आपके पास एक वर्किंग डेफिनेशन ना हो तो आप उसे कंपोनेंट पार्ट्स को समझ सकते हो और कंपोनेंट पार्ट्स की बेसिस पे आप एक फाउंडेशन बनाते हो जिसके ऊपर उस चीज़ का कॉन्स्ट्रक्ट खड़ा होता है। इसी तरह पैसा भी है। देयर आर सर्टन थिंग्स एंड सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो पैसे को पैसा बनाते हैं। वो क्या है? नंबर 1, डिविजिबिलिटी। बेसिकली जो भी चीज़ आप करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप छोटे हिस्सों में तोड़ सको। लेट्स अज्यूम आपके पास एक 5000 रुपये का नोट है और आपने 100 रुपये की पेप्सी खरीदनी है और आप उस 5000 के नोट को छोटे नोटों पे तोड़ के कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इफेक्टिवली वो 5000 आपके लिए वर्थलेस है क्योंकि आपकी वो वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। नंबर 2, पोर्टेबिलिटी। जिस भी चीज़ को आप करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान कन्वीनियंटली लेके फिर सको। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपका एक सिक्का 1 किलो का होगा तो 5 सिक्के लेके फिरना एक पूरा वर्कआउट होगा। इट डजंट मेक सेंस। तो जो भी चीज़ आपकी करेंसी है इट शुड बी इजी टू मूव इन स्पेस। नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी। जिस भी चीज़ को आप करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टोर कर सको विदाउट द फियर ऑफ कि ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी। एक बैड एग्जाम्पल ड्यूरेबिलिटी की है कोई भी पेरिशेबल गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नींबुओं में ट्रांजैक्शंस करते हो तो जब आप नींबू को घर में कुछ अरसे के लिए स्टोर करोगे वो ओवर टाइम खराब हो जाएंगे। नंबर 4, रिकग्नाइजेबिलिटी। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करो तो दोनों पार्टीज फौरन बता सकें कि ये जो चीज़ इस्तेमाल हुई है, ये जो नोट इस्तेमाल हुआ है ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, ये जेन्युइन है, इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं है। आप दस्ती देख के बता सको कि आप काउंटरफिट सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे। एंड नंबर 5 एंड आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट, स्केर्सिटी। दिस बेसिकली मीन्स कि जो भी चीज़ आप करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो वो नेचर में अबंडेंट ना हो। इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचो पैसा पूरी इकॉनमी को चला रहा है, आप मेहनत करते हो, अपना टाइम लगाते हो, दफ्तर जाते हो, जो भी काम करते हो, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। तो अगर एक बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ थिन एयर पैसा लेकर आ सकती है तो वो इफेक्टिवली आपकी मेहनत और आपके टाइम को डिवैल्यू कर रही है। बिकॉज जिस चीज़ के लिए आपको इतनी ख्वारी करनी पड़ी है बनाने के लिए, ये चुटकी बजा के हवा से निकाल रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट
ऑफ मैनिपुलेटिंग स्केर्सिटी फंडामेंटल है समझने के लिए क्रिप्टो करेंसीज, स्पेसिफिकली बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस को। और इस वक्त आई डिडंट डू इट जस्टिस, बट डोंट वरी, आई विल मेक सब्सिक्वेंट वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि इसी पिलर के ऊपर ये पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया खड़ी हुई है। जिस तरह गाड़ी की एनालॉजी में अगर आप एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव लेकर आए, तो हमें पहली अटेम्प्ट पे नहीं पता था कि कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक परफेक्ट गाड़ी को बनाने में इस्तेमाल होंगी। उसी तरह पैसे के लिए भी हमें पहली सटान नहीं पता था कि ये सारी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पैसे को डिफाइन करती है। ओवर टाइम, ओवर द सेंचुरीज, डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने डिफरेंट चीज़ों को एज मनी एक्सपेरिमेंट किया एंड वी इवॉल्व्ड आवर नॉलेज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। Throughout history, different civilizations used different things as money. Romans used salt, Chinese used seashells and kettles, कुछ West African tribes थी जो शीशे के beads इस्तेमाल करती थी अपनी transactions और commerce को चलाने के लिए। Over time, in different experiments के बाद हमने as humans realize की ये बात कि जो सबसे best form of currency है वो metals हैं, namely सोना। And if you think about it, it makes sense क्योंकि सोना इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को परफेक्टली एम्बॉडी करता है। सोने को आप तोड़ के छोटे सिक्के बना सकते हो, उन छोटे सिक्कों को आप आराम से लेके ट्रैवल कर सकते हो। वो सिक्के कभी भी खराब नहीं होंगे, सोना इरोड नहीं होता, सोना को उली नहीं लगती। आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो, आप इजीली कुछ टेस्ट के बाद बता सकते हो कि यार सोना जेन्युइन है या नहीं है। It's very distinct. You can't fake gold. And most importantly, सोना scarce है। आपको 2-3 बेलचे मारने के बाद सोने की कान नहीं मिलती। You have to put up serious amounts of effort before you can mine gold. In fact, सोने को produce करना इतना मुश्किल है कि throughout its history, सोना per annum on average सिर्फ 2 से 2.5% yearly increase हुआ है इसकी सप्लाई में। अगर आप खुद इस पर रिसर्च करना चाहते हो, इट्स कॉल्ड द स्टॉक टू फ्लो रेशियो ऑफ एन एसेट। जब लोगों ने ये बात रियलाइज की कि सोना एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ करेंसी है क्योंकि ये पांचों पिलर्स को बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, हम इसको अपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करने लगे। हमारी ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो रहा था, हमारी ट्रेड में इस्तेमाल हो रहा था, हमारी पूरी इकोनॉमीज सोने के अराउंड डेवलप होने लग गई। ओवर टाइम सोने के कुछ इनहेरेंट मसले हमारे सामने आने लग गए, जिस तरह के अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल ढेर सारा सोना पड़ा हुआ है तो एक थ्रेट है आपको कि आपके घर में चोरी ना हो जाए, डाका ना हो जाए, कि आपको मार के ना चला जाए। एक फिजिकल सेफ्टी का आपको एक कंसर्न लोगों के पास आने लग गया। एंड सेकेंडली, सोना लार्ज इनफ क्वांटिटीज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना बहुत मुश्किल हो गया। अब ठीक है, आप सोने को मेल्ट करके छोटे सिक्के बना सकते हो, बट इमेजिन करें अगर आपको डेली बेसिस पे 50-100 सिक्के लेके आगे पीछे फिरना है तो आप कितने ख्वार होगे। मतलब एक छन लेके आप बस हर जगह आगे पीछे जा रहे होगे, तो इट्स इनकन्वीनियंट। सो एज गुड एज गोल्ड इज, ये कुछ इनकन्सिस्टेंसीज थी इसके अंदर जिसने इंसानियत को फोर्स किया टू कम अप विद अ सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन वाज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग। बेसिकली लोगों ने बात फिगर आउट की कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल दिस गोल्ड एट आवर हाउस, हम एक जगह मुंतखब करें जहाँ पे जाकर हम सब अपना अपना सोना रखते जाएं, और एक अकाउंटेंट हो वहाँ पे, कुछ गार्ड्स हों जो सब सिस्टम को मेंटेन रखें, और जो भी इंसान वहाँ पे जाके सोना रखे उसको एक छोटी सी रसीद मिल जाए कि हाँ जी आसिम जदून साहब, आपका इतने क्वांटिटी में सोना हमारे वॉल्ट में पड़ा हुआ है, ये गारंटी है आपकी, ये रसीद आप हमें वापस करेंगे तो आप अपना सोना बेशक लेके चले जाना। व्हाट दैट डिड वाज कि जब लोगों का सारा सोना इस तरह एक सेंट्रलाइज जगह में पड़ा हुआ था, तो वो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग द एक्चुअल गोल्ड कॉइन्स एक दूसरे के साथ वो रसीदें ट्रेड करने लग गए। अगर मैंने किसी से कोई चीज़ खरीदनी है और मैंने उसे पे करना है तो मैं उसे कहूँगा यार सोने किसी के बैंक में पड़े हुए हैं, मैं वो भी लाके तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इंस्टेड कि मैं तुम्हें बहुत सिक्के लाके दूँ, तुम्हें मेरी रसीद अपने पास रख लो, और जब तुम्हें एक्चुअल में सिक्के चाहिए होंगे जस्ट गो टू द बैंक और वहाँ से पकड़ लेना। इट मेड सेंस। और सोने की जो दो प्रॉब्लम्स मैंने पहले आउटलाइन की थी, ये प्रैक्टिकली ख़त्म हो गए। अब क्योंकि घर पे आपके सोना नहीं पड़ा हुआ तो आपको उतना थ्रेट ऑफ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, क्योंकि आप आराम से पैसे जैसे छुपा भी सकते हो। यू आर अ लॉट मोर प्रोटेक्टेड। एंड सेकेंडली, इंस्टेड ऑफ अ हैवी गोल्ड कॉइन,
आप एक पेज लेके फिर रहे हो तो इट्स मच ईजियर टू कैरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड. गोल्ड स्टैंडर्ड का बेसिकली मतलब अगर आप समझना चाहते हो एक समराइज्ड फॉर्म में ये है कि फॉर एवरी पीस ऑफ पेपर मनी दैट यू हैव, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोना आपके वॉल्ट में सेफ पड़ा हुआ है जिसको आप जाके ऑडिट कर सकते हो. अब इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है? वो ये है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी बैंक, कोई भी रखवाल जो आपने रखा हुआ है जो रसीदें छाप रहा है, वो एक नई रसीद, एक नया नोट तब तक नहीं बना सकता जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोना उसके पास वॉल्ट में इंक्रीज नहीं हुआ. इसकी इम्प्लीकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्कड. इट वर्कड फॉर सेंचुरीज. इट वर्कड क्योंकि हार्ड मनी, पैसा जिसके साथ आप खुरक नहीं ले सकते, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है. और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी फाउंडेशन होती है डेवलपमेंट के लिए. लेकिन क्योंकि इंसानियत की बी में एक बहुत बड़ा कीड़ा है, 1970s में निक्सन बाबा की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गई. ये सब एक डंडे के जोर पे किया गया था क्योंकि अमेरिका उस वक्त एक डोमिनेंट वर्ल्ड सुपर पावर था और उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स थे जिन्होंने उनको प्रोपेल किया था इस डिसीजन को बनाने में. आप टिनफॉल हैट पहन के थोड़ी सी इस पे कंस्पिरेसी थ्योरीज भी डाल सकते हो, बट द फैक्ट स्टिल स्टैंड कि इस पॉइंट इन टाइम के बाद से हम एक प्रूवन सिस्टम जो चल रहा था उससे हट गए एंड वी स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फियाट करेंसी. अब फियाट करेंसी बाय डेफिनेशन इज अ करेंसी बाय डिग्री. यानी कि मैंने बोल दिया कि इस पैसे में वैल्यू है तो तुम एक्सेप्ट करोगे इस पैसे में वैल्यू है, नहीं करोगे तो भाईजान जेल जाओगे आप. थोड़ी सी बहुत सोचने वाली बात भी बनती है कि इफ यू कैन प्रिंट मनी व्हेनेवर वी वांट तो व्हाट्स द प्रॉब्लम. लाइक आप सबको एक्स्ट्रा पैसे दो, हर कोई अमीर होगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है. तो जो हम बाउंड थे गोल्ड स्टैंडर्ड में कि हम ज्यादा पैसे प्रिंट नहीं कर सकते, एक किस्म से हमने वो मसला हल कर दिया. अब वी कैन हैव एज मच मनी एज यू वांट और हर कोई अमीर होगा. दैट्स नॉट द केस बिकॉज ऑफ वन वेरी सिग्निफिकेंट रीजन. वो ये है कि जिस तरह गाड़ी बनाने के लिए आपको टायर, फ्रेम, इंजन, बैठने की जगह, चलाने का तरीका, हर चीज चाहिए, कोई एक भी कंपोनेंट इसमें मिसिंग होगा तो वो गाड़ी कंप्लीट नहीं होगी, वो गाड़ी खतरनाक होगी. आप एक गाड़ी 3 टायरों वाली स्टेबिलिटी के साथ नहीं चला सकते. अगर गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है तो आप, यू गेट माई पॉइंट. इफ द कार डज नॉट हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स नॉट अ गुड कार. और फियाट करेंसी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं था और वो था स्केर्सिटी का. क्योंकि एक गवर्नमेंट कभी भी पैसा प्रिंट कर सकती है, जो पैसा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसकी वैल्यू के कोई सेफ गार्ड नहीं है. थिंक अबाउट इट. अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हैं जिसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू है, वो वैल्यू तब तक स्टेबल रहेगी जब तक सप्लाई एंड डिमांड को कोई छेड़ता नहीं है. अगर आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही पैसे मैं और इंट्रोड्यूस कर दूंगा सिस्टम में, तो क्योंकि सप्लाई डबल हो गई है तो उसकी वैल्यू इफेक्टिवली आधी हो जाएगी. हमें डे टू डे बेसिस पे ये इतना ओवर्टली नजर नहीं आता इस वैल्यू की डिक्रीज, क्योंकि पिछले 50 सालों में जब से फियाट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, हमने इन्फ्लेशन को अपने माइंड में एज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ नेचर मान लिया है. इन्फ्लेशन शुड नॉट एग्जिस्ट इन अ परफेक्ट इकोनॉमिकल सिस्टम, बट क्योंकि हम पैसे कुत्तों की तरह छाप रहे हैं, इन्फ्लेशन यानी कि पैसे की वैल्यू ओवर टाइम कम होना एक फैक्ट ऑफ लाइफ बन गया. एक स्ट्रॉन्ग करेंसी ना होने की वजह से जनरली भी ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है. आपके पास हिस्ट्री में ढेरों एग्जांपल्स हैं ऑफ नेशंस दैट फेल्ड एंड सिविलाइजेशंस दैट कोलैप्स्ड क्योंकि उनके पास एक सॉलिड करेंसी नहीं थी, क्योंकि वो अपने पैसे छापने के प्रोसेस में हरामखोरियां करने लग गए थे. मॉडर्न एरा में भी आप देख सकते हैं अमेरिका की इन्फ्लेशन 7-8% पे है, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 13% और 14% के अराउंड इस वक्त आई है. चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, अनरेस्ट है नेशन में. जनरली मसले पे मसले बढ़ते जा रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटर्स ऑफ अ फेलिंग फाइनेंशियल सिस्टम. आई नो ये वीडियो थोड़ी सी ग्लूमी एंड की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मेरा मकसद आपको सैड करना नहीं है. मेरा मकसद आपको एक्सप्लेन करना है कि जिस तरह ओवर टाइम हमने रैंडम चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था एक परफेक्ट करेंसी ढूंढने के लिए, उस तरह जो हमारा मोस्ट रिसेंट एक्सपेरिमेंट है फियाट करेंसी के साथ, इट इज़ फेलिंग एंड वी नीड अ सिस्टम दैट इज़ बेटर देन फियाट. And luckily we have an answer, and that answer is Bitcoin and cryptocurrencies.
ये किस तरह से है, हाउ डज बिटकॉइन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड, बिटकॉइन है क्या चीज़, और जनरली क्या क्या मसले चल रहे हैं इस वक्त फाइनेंस की दुनिया में फियाट की वजह से, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए लेट्स समराइज। पैसा कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को परफेक्टली एम्बॉडी करे, और उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें। That's it. As simple as money is, it is the backbone of our economy. And nailing all these 5 pillars is essential अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। With that, episode 1 को हम ख़त्म करते हैं and see you in the next one. Peace.